तो विनीशियस का क्या सागा चल रहा है इन रियल मैड्रिड, आज हम उस पर डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और क्या रियल मैड्रिड में चेंजेस हो रहे हैं प्लेयर्स, और क्या कुछ चल रहा है रियल मैड्रिड में, उस पर हम ब्रेक डाउन करेंगे। और दूसरा ब्रेक डाउन हमारा रहेगा अबाउट मैन यूनाइटेड। हम मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात करेंगे आज और डीप जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो बात कर ली जाए मेरे हिसाब से इन रियल मैड्रिड, वो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बन के बैठा हुआ है ना, वो है विनीशियस जूनियर, क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है। और किसी भी रिलायबल सोर्स से ये खबर नहीं है, बट खबर ये है कि विनी माइट बी लीव इन दिस समर, और वो इस समर रियल मैड्रिड को छोड़ सकता है। क्या कहानी है, क्या इसमें कुछ सच है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है इस खबर में, पर हो भी सकता है, बिकॉज रियल मैड्रिड जिस पॉलिसी पे काम कर रही है, अब देखो रियल मैड्रिड फ्री प्लेयर्स साइन करती है, फ्री एजेंट्स को साइन कर दिया है, और रियल मैड्रिड नहीं चाहेगी कि उनका इतना बड़ा एसेट लाइक 200-250 मिलियन का एक ऐसा प्लेयर, 200-250 नहीं तो यार 150 मिलियन का तो है ही है। अगर रियल मैड्रिड बेचने पे आए तो 150 मिलियन एटलीस्ट उसके मिल सकते हैं, तो वो एज अ फ्री एजेंट लीव कर जाए। आई थिंक 2027 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और रियल मैड्रिड उससे साइन करवाना चाहती है एटलीस्ट 30 तक का। तो ही इज़ नॉट साइनिंग येट। उसकी वेजेस की डिमांड है 30 मिलियन, जो कि रियल मैड्रिड उसको दे नहीं रही है। सो अब कोई ऐसा बड़ा प्लेयर होता है, जब वो साइन नहीं करता है किसी क्लब के लिए, तो बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैलती हैं, और मेरे को लगता है ऐसी ही ये न्यूज़ है। सो इसमें इतना दम नहीं है। तो क्या विनी छोड़ के जा सकता है? इसमें कोई दम है इस खबर में, बिकॉज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया, सऊदी प्रो लीग, दे वांट साइन हिम, और माइट 300 से 350 मिलियन की वो फी पे करने के लिए तैयार हैं रियल मैड्रिड को। और विनीशियस को आई थिंक 2 साल के लिए वो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, और आई थिंक 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं वो। भाई आई डोंट थिंक सो विनीशियस जूनियर अभी इस टाइम पे वो सऊदी की तरफ देख भी रहा होगा और सोच भी रहा होगा, बट होने को ये हो भी सकता है। वो भी सोचे कि भाई क्या ये अब कमाई लिया, 1 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है भाई। बट आई डोंट थिंक सो दिस गोना हैपन। ये सिर्फ एक र्यूमर है, और एक र्यूमर बन के ही रह जाएगा। अगर विनी छोड़ के भी जाएगा तो आई थिंक ही विल लीव फॉर बायर्न म्यूनिक, मैन सिटी, PSG, दिस काइंड ऑफ क्लब्स। अभी भी मेरे को लगता है कि वो 6-7 साल यूरोप में ही खेलेगा। सो आई डोंट थिंक सो ही लीव फॉर सऊदी अरेबिया। अच्छा, अगर सऊदी अरेबिया नहीं जा रहा तो फिर कहाँ जाएगा? कोई यूरोपियन टीम इस वक्त उसको साइन कर सकती है। देखो, आई डोंट थिंक सो सिटी जाएगा वो, बिकॉज सिटी की टीम इस वक्त पूरी सॉर्ट आउट है, सिटी नहीं जा सकता। फिर क्लब आता है बायर्न म्यूनिक। क्या बायर्न म्यूनिक 150 से 200 मिलियन पे कर सकती है? आई थिंक अगर वो रियल मैड्रिड बेचेगी 180 मिलियन तक जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो। PSG में बहुत प्लेयर्स हैं, खुईचा क्वारात्स्केलिया है, डेज़िरे डुए है, उस्मान डेम्बेले है, दे हैव लॉट्स ऑफ प्लेयर्स। सो आई डोंट थिंक सो वो PSG जाएगा। एक क्लब बनता है, और वो है लिवरपूल, बिकॉज लिवरपूल इस वक्त डेस्परेट है टू अबाउट साइन लेफ्ट विंगर, बिकॉज खबरों के मुताबिक दे वांट टू सेल लुइस डियाज, मतलब दे डोंट वांट टू सेल, बट लुइस डियाज छोड़ना चाहता है लिवरपूल को। और अगर वो जाता है, देखते हैं बारसा जाता है या फिर अपना बायर्न म्यूनिक में जाता है, जहाँ भी जाता है, तो रियल तो दे वांट अ लेफ्ट विंगर। रॉड्रिगो से खबरें आ रही हैं, अगर वो रॉड्रिगो के लिए 100 मिलियन पे करना चाहते हैं, तो वाई नॉट विनीशियस जूनियर्स? 50-60 मिलियन और पे करके एक वर्ल्ड क्लास विंगर अगर मिल जाए आर्ने स्लॉट की टीम में, जो फिट भी हो सकता है, आई थिंक सो वाई नॉट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये सिर्फ एक र्यूमर है, और इसको होने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। लाइक लिवरपूल में कोई लुइस डियाज जाए, या फिर एकदम ही बैड रिलेशंस हो जाए रियल मैड्रिड और विनीशियस के,
सो आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड लीव करने देगी रॉड्रिगो और विनीशियस दोनों को एक साथ, बिकॉज रॉड्रिगो तो नहीं है प्लान्स में आई थिंक ज़ाबी अलोंसो के, सो विनी भी छोड़ के चला जाए। सो आई डोंट थिंक सो दिस गोना हैपन। अगर हम दूसरा प्रोस्पेक्टिव लेके चलें कि चलो विनीशियस और रॉड्रिगो लीव कर भी जाते हैं तो फिर क्या होगा इस रियल मैड्रिड की टीम का। सो आई थिंक अगर विनीशियस जूनियर छोड़ के जाएगा तो रियल मैड्रिड इमीडिएटली साइन करेगी एक स्ट्राइकर। जी हाँ, एक स्ट्राइकर साइन करेगी। मे बी वो इसाक भी हो सकता है, क्योंकि फिर रियल मैड्रिड एग्रेसिवली जाएगी किसी भी एक स्ट्राइकर के लिए। इमीडिएटली दे वांट टू साइन अ स्ट्राइकर। अगर इसाक आता है, गोंजालो गार्सिया उसका बैकअप रहेगा, फ्रैंको मस्तोनतोनो राइट विंग पे खेलेगा एंड उसका बैकअप मतलब राइट विंग पे दे ऑल्सो एंड्रिक को वो राइट विंगर बनाने की सोच रहे हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लेफ्ट फुटेड, सो राइट विंग पे वो चल सकता है। सो फ्रैंको मस्तोनतोनो और अपना एंड्रिक राइट विंग पे आराम से खेल सकते हैं। सो स्ट्राइकर अगर इसाक को साइन करते हैं, देखो आई डोंट थिंक सो वी कैन साइन इसाक, बट इफ़ वी साइन हिम, अगर विनीशियस छोड़ के जाता है, ये इफ़ बट ये ऐसा है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बट इफ़ वी साइन इसाक सो देन अपना एम्बापे लेफ्ट विंग पे खेलेगा जो उसकी नेचुरल पोजीशन है। सो दिस माइट बी गुड, और मेरे को लगता है ये अच्छी एक आप कह सकते हैं कॉल होगी रियल मैड्रिड से, अगर वो विनीशियस नहीं रुकना चाहता है रियल मैड्रिड में। सो यही है विनीशियस का सागा, बिकॉज ही वांट मोर सैलरी और रियल मैड्रिड उसको नहीं दे रही है वो जो वेजेस की डिमांड कर रहा है। सो वही बात करें यार रियल मैड्रिड की, तो उन्होंने 24-25 के सीज़न में जो उनका बहुत ही बेकार गया था, उस सीज़न में भी रियल मैड्रिड ने 1.2 बिलियन यूरोस की रेवेन्यू कमाया है। भाई साहब बहुत होता है भाई, ये मतलब मैसिव रेवेन्यू है ये फ्रॉम अ क्लब। आई थिंक टॉप 1 पे ही हैं हम लोग। और वहीं पे बात करूं यार मैं, जूड बेलिंगम की सर्जरी हो चुकी है एंड उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला ही इज़ फिट, और वो 3 महीने के लिए अब आउट ऑफ द सीज़न है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या करती है रियल मैड्रिड विदाउट जूड बेलिंगम, बिकॉज जिस तरह की वो फिजिकलिटी लेके आता है इन रियल मैड्रिड और जिस तरह का वो वर्क रेट लेके आता है इन मिडफील्ड, सो इंटरेस्टिंग रहेगा क्या कॉम्बिनेशंस, क्या फॉर्मेशंस और किस तरह की स्क्वाड खिलाते हैं ज़ाबी अलोंसो। सो वहीं पे बात करूं मैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ब्रायन एम्बेमबू साइन हो चुके हैं, हेयर वी गो आ चुका है और 70 मिलियन यूरो की फ़ी पे की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइन किया है, मेरे हिसाब से 40 से 45 मिलियन इज़ अ ओके साइनिंग, बट आई थिंक ओवर पे किया है। अब देखो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सभी को पता है, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट बैडली साइनिंग्स, बिकॉज देयर फ्रंट जो उनकी अटैकर्स हैं वो 4 अटैकर्स जा रहे हैं, चारों के चारों विंगर्स। गर्नाचो जा रहा है, रैशफोर्ड जा रहा है, एंटनी जा रहा है एंड देन अपना मार्कस रैशफोर्ड, गर्नाचो, एंटनी और अपना जेडन सेंचो, चार प्लेयर्स जा रहे हैं। तो भाई कुछ तो आएगा, और डोंट बी सरप्राइज भाई अगर आपका रैसमस हॉयलैंड और ज़र्क्ज़ी में से दोनों से एक कोई चला जाए। और रिपोर्टेडली फैब्रिजियो ने भी ये आई थिंक ट्वीट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये डील कंप्लीट कर लिया, नाउ दे आर सो एग्रेसिव टू साइन ए स्ट्राइकर। कौन स्ट्राइकर है वो, बिकॉज विक्टर ग्योकेरेस तो आर्सेनल ने साइन कर लिया, ईसाक तो छोड़ के आने नहीं वाला, एंड देन एकेटेके को साइन कर रही है लिवरपूल। सो कौन स्ट्राइकर है भाई, यकीन नहीं मानोगे तुम लोग, मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट बी साइन जैक्सन। भाई रैसमस हॉयलैंड बोल रहा होगा भाई अगर इसी को साइन करना, मुझ में क्या कमी है भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, वो जितना वो बेकार खेलता है उतना ही तो मैं खेलता हूँ, मैं कौन सा उससे ज़्यादा बेकार खेलता हूँ। सो मेरे को लगता है इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ज़्यादा बदलाव चाहिए। प्लेयर्स की बात नहीं है भाई, मैनेजमेंट क्या कर रही है आई डोंट नो। जो प्लेयर्स रूबन एमोरिम ने बोल दिया है मेरे को नहीं चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको बेच नहीं पाई है अभी तक भी उन्होंने आई डोंट थिंक सो एक भी प्लेयर सेल किया है। सो दे ऑल्सो वॉन्ट मिडफील्डर, उनको एक मिडफील्डर चाहिए। ब्रूनो फर्नांडिस के
का बैकअप कह सकते हैं आप। कैसेमीरो को उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, एरिक्सन जा चुके हैं, उनका एक बैकअप चाहिए उन्हें। फिर आप देखो लिंडलॉफ गया है, फिर जॉनी इवांस गया है। सो दे वांट प्लेयर्स राइट नाउ, दे ऑल्सो वांट अ गोलकीपर। यार ओनाना से नहीं होने वाला। मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत तगड़े लेवल का बदलाव चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड डोंट बी सरप्राइज कि अगले सीजन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसी ही रहती है, साइनिंग्स अच्छी नहीं करती, सिर्फ कुन्या और ब्रायन एम्बेमो से टीम नहीं चलने वाली। दे वांट समथिंग बिग बिग साइनिंग्स, यू नो। आई डोंट से कि वो ईसाक्स को साइन करने, रॉड्रिगो को ले आए, विनी को ले आए, या फिर और बड़े बड़े मिडफील्डर्स ले आए, बट दे नीड सम सेट ऑफ प्लेयर्स जो जिस तरीके का सिस्टम रूबन एब्राहम खिलाना चाहते हैं उस तरीके के उनको प्लेयर्स चाहिए राइट नाउ। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। पूरा सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलाई रही जस्ट वन मैन एंड दैट इज़ ब्रूनो फर्नांडिस, और उसी ने स्टेप अप किया था पूरी टीम के लिए। कोई प्लेयर नहीं था, देयर इज़ नो अदर प्लेयर। आप कह लो कोबी माइनू, आप कह सकते हैं कि मे बी you know that guy is his name is यार उगारते। भाई कंसिस्टेंट कोई नहीं था ऑनेस्टली। कैसेमीरो भी एक दो गेम्स में अच्छा शाइन किया, बट देयर इज ओनली वन गाय एंड दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। अब मेरे को ऐसा लगता है ब्रूनो फर्नांडिस का थोड़ा वर्कलोड है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ी कम होंगी, बिकॉज कूनिया इज़ अ गुड प्लेयर, इज़ अ गुड प्लेयर, ट्रस्ट मी, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और ब्रायन एम्बेमो राइट विंग पे खेल सकता है, बिकॉज अमाद डियालो जैसी उसके एक्सपेक्टेशंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उससे भाई वो नहीं दे पा रहा है। आपने देखा होगा स्पर्स के खिलाफ जो मैच खेला था, वन ऑफ द वर्स्ट मैच मेरे हिसाब से उसने खेला मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपने करियर में, ठीक है। बहुत बेकार खेला था, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उसका गेम प्ले देख के। हालांकि मेरे को आई डोंट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जब से उन्होंने रोनाल्डो के साथ वो सब किया है, बट जो भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड सम इम्प्रूवमेंट। और ऑनेस्टली बोलूँ मैं, ऑनेस्टली गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड ब्रिक बाय ब्रिक, दे नीड एवरीथिंग, यू नो, परफेक्टली। मैनेजमेंट, ओनर्स, प्लेयर्स, कोच, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ग्राउंड्स, स्टेडियम, एवरीथिंग ऑन पॉइंट, तब जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ जीतना चालू करेगी और तब जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिस्टेंट हो पाएगी। और आई डोंट नो, मेरे को एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी वर्स्ट क्यों हो गई। क्योंकि स्पर्स कुछ ना कुछ जीत रही है, चेल्सी इतनी घटिया फुटबॉल खेलने के बाद भी कुछ ना कुछ जीत रही है, लिवरपूल को देख लो, दे नेवर स्पेंड टू मच लाइक दिस। इस सीज़न जितना उन्होंने पैसा स्पेंड किया, उन्होंने उनकी हिस्ट्री में उन्होंने इतना कभी नहीं स्पेंड किया, बट वो फिर भी कुछ जीते हैं। बट जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा है, तब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं खर्च किया, दे साइन बिग मनीज। बट क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, बिकॉज इस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को भुला दिया जाएगा। बट अगर हम बात करें टॉप 5 क्लब्स में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है उन्होंने, आई थिंक पिछले साल या फिर उससे पिछले साल, आई डोंट नो, बट मैंने ये कहाँ पे स्टेट पढ़ा था, दे ऑन सेकंड पोजीशन भाई, आफ्टर रियल मैड्रिड। दिस इज सो सरप्राइजिंग टू मी। बट भाई अगर ये रियल मैड्रिड ऐसा फुटबॉल खेल रही होती तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता। आई डोंट अंडरस्टैंड किस तरह की रिस्पेक्ट दूँ मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को, बिकॉज दे आर सो लॉयल फॉर देयर क्लब। I hope Manchester United turn things up just like Chelsea do, just like, you know, Liverpool did some after some time. जिस तरह से लेगेसी सिटी ने बनाई अपनी, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन टर्न। बट क्या अंडर रूबन एब्राहम वो कर सकते हैं? इट्स आई डोंट नो, बिकॉज इट्स 50-50 यार, कुछ भी हो सकता है। आप अगर उसको उसके सेटअप के प्लेयर लाके दे दो, माइट बी ही कैन डू दैट, बट फॉर मी अगर आप मुझसे पूछो कि क्या रूबन एब्राहम इज़ द राइट मैनेजर, आई डोंट थिंक सो। अगर आप पूछो कि कौन है मैनेजर, आई थिंक जिडान इज़ द मैनेजर, और उसके इर्द गिर्द टीम बनाइए, उसको लेके आइए, ही इज़ अ एक्सपीरियंस मैनेजर। जिडान इज़ अ दैट काइंड ऑफ मैनेजर, और एक मैनेजर मेरे हिसाब से जो
मैनचेस्टर यूनाइटेड की काया पलट कर सकता था, दैट इज़ कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ही इज़ गोइंग फॉर ब्राज़ील। और अभी तो उनके उनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, आई थिंक उनको 1 साल की जेल की बातें हो रही हैं, उस पर नहीं जाते हम। सो मेरे को लगता है कि रूवन एमरम अगर अगले सीज़न परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फिर से वही 8 9 10 पोजीशन पे ख़त्म करेंगे, ही गोना सैक। और ये बहुत गलत चीज़ होगी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ख़त्म करते हैं यार, रैप अप करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। अगर आपने यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। पंखा बंद करके बनाता हूँ, बहुत गर्मी है बट बनानी पड़ती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलता हूँ मैं, जय हिंद।